29 जनवरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल हिंद का 811वां उर्स संपन्न हुआ। इसी सिलसिले में 30 जनवरी को अमानी शाह बाबा जयपुर की दरगाह शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर कव्वाली चल रही थी। इसी कव्वाली के दौरान हम भी वहाँ पहुँचे। ख्वाजा गरीब नवाज का जहाँ जिक्र हो तो हमने भी ये सोचा कि क्यों नहीं इसी मौके पर जयपुर में रहने वाले गरीब मुस्लिम छात्र छात्राओं के हॉस्टल का भी जिक्र कर लें। इसी सिलसिले में हमने ये आज का एपिसोड शूट किया है, जिसे अब आप देखिए। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम जो जयपुर में शास्त्री नगर स्थित दरगाह अमानी शाह शरीफ वहाँ खड़े हैं। दरगाह अमानी शाह शरीफ राजस्थान वक्फ बोर्ड की बड़ी जायदादों में गिनी जाती है। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक ये करीब 53 बीघा ज़मीन है, जो चारों तरफ से जो आप देखेंगे कि करीब 53 बीघा ज़मीन ये वक्फ की बताई जा रही है। ये ज़मीन जो वक्फ बोर्ड की जो और जायदादें हैं, उसी हिसाब से इस ज़मीन के ऊपर भी अतिक्रमण भी है और ये ज़मीन भी खुर्द-बुर्द भी हो रही है और ये ज़मीन भी विकास को तरस रही है कि इसका भी डेवलपमेंट हो। वक्फ बोर्ड की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हर चेयरमैन बनता है तो वक्फ जायदाद के विकास के बड़े बड़े दावे करता है। वैसे ही दावे इस ज़मीन के भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन ये ज़मीन डेवलप नहीं हुई। करीब 53 बीघा ज़मीन ये बताई जा रही है, जो जयपुर के अंदर शास्त्री नगर क्षेत्र में विद्याधर नगर से पहले अमानी शाह दरगाह के नाम से है। अब आप देखिए कि जयपुर में माइनॉरिटी हॉस्टल के नाम का जो एक अलग दंगल चल रहा है, पूरी तरह उसमें सियासत हो रही है। सरकार ने उसका अलाटमेंट किया और उसको रिजेक्ट भी कर दिया। लेकिन जो समस्या है कि जयपुर के अंदर माइनॉरिटी हॉस्टल नहीं है, जयपुर के अंदर मुस्लिम हॉस्टल नहीं है। ये इतना बड़ा भूभाग है, करीब 53 बीघा, जिसके ऊपर मुस्लिम हॉस्टल, माइनॉरिटी हॉस्टल बन सकता था। ऐसा नहीं है कि इस पे बनाने के प्रयास नहीं हुए। अगर हम पीछे जाएं तो 2 दशक पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे शौकत अंसारी साहब, मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह जी शेखावत। उस ज़माने में इस ज़मीन के ऊपर अलग अलग समाजों के हॉस्टल बनाने की बात शुरू हुई थी। यानी जो मुस्लिम सामाजिक संगठन हैं अलग अलग समाजों के, उनको अलग अलग भूखंड है वो अलाट कर दिया जाए और वो अपने अपने समाज का यहाँ हॉस्टल निर्मित कर लें। लेकिन वो प्रक्रिया भी जो चली थी और वहीं की वहीं जाके रुक गई। उस बात को करीब 25 साल हो गए। जो बात बता रहा हूँ ये बात 25 साल पहले हुई थी, यहाँ अलग अलग समाजों के हॉस्टल बनाने की बात, लेकिन वो नहीं बने। उस ज़माने में जो बच्चे पैदा हुए थे वो बच्चे आज यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस 25 साल में जयपुर में कोई मुस्लिम हॉस्टल निर्मित नहीं हुआ। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
अब जब बात करें कि जब इस 25 साल के अंदर और जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, उन्होंने भी ऐसे दावे किए कि छात्रावास बनाए जाएंगे। जहां तक मौजूदा चेयरमैन की बात है, तो मौजूदा चेयरमैन ने डॉक्टर खानू खां बुदवाली ने, जब वो नवंबर 2019 में चेयरमैन बने थे, तो उन्होंने भी पहली मीटिंग के अंदर और मीटिंग के बाद में दावा किया था कि हम जयपुर में और जयपुर के बाहर कुछ मुस्लिम छात्रावास बनाएंगे। लेकिन अभी तक 2023 आ गया, वक्फ बोर्ड की तरफ से मुस्लिम छात्रावास के नाम का कोई भी पत्थर नहीं रखा गया है। 3 साल के करीब ये अरसा निकल चुका है। ये ज़मीन जो वक्फ की है, जो करीब 53 बीघा बताई जा रही है, इस पे ये एपिसोड करने का हमारा मकसद ये है कि इतनी बड़ी जायदाद जो जयपुर में वक्फ बोर्ड की खाली है और जिस पे 25 साल पहले अलग अलग मुस्लिम समाज के संगठनों को वो अलॉट करके वहाँ छात्रावास बनाने की बात जो शुरू हुई थी, उसके बाद में राजस्थान में 25 साल में कई मुख्यमंत्री बदल गए, कई चेयरमैन वक्फ बोर्ड में बदल गए, कई वक्फ मंत्री बदल गए, लेकिन जयपुर के अंदर एक अदद हॉस्टल का निर्माण नहीं हुआ। न सरकार करवा सकी, न सरकार ने कोई ज़मीन अलाट की, न वक्फ बोर्ड करवा सका। और आज इस एपिसोड के माध्यम से हम फिर एक तरह की मांग दोहरा रहे हैं, खास तौर से छात्रों छात्राओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, कि वक्फ बोर्ड है वो इतने बड़े भूभाग को कैसे भी करके इसको डेवलप करे, सरकार का सहयोग ले, समाज का सहयोग ले, और यहाँ खास तौर से जो हॉस्टल की बात है, तो हॉस्टल यहाँ डेवलप करे। चाहे वक्फ बोर्ड खुद हॉस्टल बनाए, चाहे वक्फ बोर्ड, ये संपत्ति है, इसमें अलग अलग समाजों को जो 25 साल पहले जो बात हुई थी, वैसे ही अलग अलग सामाजिक संगठन है मुसलमानों के, उनको किरायानामे पे अलाटमेंट करे, अलाटमेंट करने के बाद यहाँ हॉस्टल निर्मित करवाए। अगर ये बात होगी तो सैकड़ों छात्र छात्राएं जो जयपुर में पढ़ते हैं अलग अलग ज़िलों का, उनका भला होगा। और अगर ये नहीं होगा तो 25 साल पहले जो बात शुरू हुई थी, वो बात वैसे की वैसे रहेगी। और मौजूदा चेयरमैन ने जो 3 साल पहले बड़े बड़े दावे किए थे जयपुर में छात्रावास बनाने के, वो दावे के सिर्फ एक दावे और मंच के भाषण साबित होंगे और उससे के अलावा कुछ नहीं होगा। एक बार पुनः हम इस ज़मीन को जो चारों तरफ आपको राउंड लेके दिखा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक बताई जा रही है कि करीब 53 बीघा ज़मीन है, जिसके कुछ हिस्से पे अतिक्रमण भी है, खुर्द-बुर्द भी हो चुकी है, लेकिन ये बरसों बरस आज भी डेवलपमेंट के इंतजार में ये देख रही है कि यहाँ क्या डेवलपमेंट होगा। वक्फ बोर्ड यहाँ या किसी समाज को इसको अलाट करेगा या नहीं करेगा, यहाँ वक्फ बोर्ड कोई हॉस्टल बनाएगा या नहीं बनाएगा। मेरी और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी वक्फ जायदाद आपके यहाँ है, आप किसी भी शहर गांव कस्बे के रहने वाले हैं, उस जायदाद पे अतिक्रमण हो रहा है या वो जायदाद पहले से अतिक्रमित है, खुर्द-बुर्द हो रही है, आप उसकी डिटेल हमारे पास भेजें। हम इंशाल्लाह उस जायदाद पे पूरा एपिसोड करेंगे। इसलिए आपसे पुनः ये गुजारिश है कि आपके क्षेत्र में जो भी वक्फ जायदाद है जो अतिक्रमण का शिकार है, उसके बारे में डिटेल हमें भेजें। जय हिंद, जय भारत।